आका से मोहब्बत हुई कैसे? आप अपने नबी से प्यार करते हो तो प्यार हुआ कैसे? नबी से इश्क करते हो तो इश्क हुआ कैसे? इश्क किसी को किसी से होता कब है? मोहब्बत किसी को किसी से होती कब है? मोहब्बत कैसे होती है? इस फलसफे को जानना जरूरी है। मोहब्बत होती जब है जब कोई किसी का हुस्न देखता है तो मोहब्बत होती है। जब किसी की जायदाद देखता है तब मोहब्बत होती है। जब किसी का अच्छा लिबास देखता है तब मोहब्बत होती है। जब किसी की बड़ी आंखें देखता है तब मोहब्बत होती है। जब खूबसूरत जुल्फें किसी की देखता है तो मोहब्बत होती है। किसी की जायदाद पर नजर जाती है तब उससे मोहब्बत होती है। जब किसी की खूबसूरत आंखें देखता है तब मोहब्बत होती है। जब किसी का अच्छा किरदार देखता है तब मोहब्बत होती है। जब इंसान को मुखलिस पाया जाता है तब मोहब्बत होती है। जब इंसान के अंदर खूबी देखी जाती है तब मोहब्बत होती जाती है। मगर मुझे बताइए, आपने अपने नबी को देखा भी नहीं है, नबी का लिबास भी नहीं देखा, नबी का किरदार भी नहीं देखा, नबी की आंखें भी नहीं देखा, नबी की जुल्फें भी नहीं देखा, नबी का कैरेक्टर भी नहीं देखा, नबी का हुस्न भी नहीं देखा, तो प्यार हुआ कैसे? कैसे मोहब्बत हुई? तवज्जो है ना? ये मेरा सवाल है, मोहब्बत कैसे हुई? बस थोड़ा सा करीब हो जाइए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए बिशारत है, उसके लिए खुशखबरी है। जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान ले आया उसके लिए खुशखबरी है। जिसने मुझे देखा और ईमान ले आया उसके लिए खुशखबरी है। और उसके लिए डबल खुशखबरी है। जिसने देखा नहीं और ईमान ले आया, देखा नहीं और ईमान ले आया, डबल खुशखबरी उसके लिए। उसके लिए डबल खुशखबरी। आका को आपने देखा भी नहीं मगर प्यार हो गया, आका को देखा नहीं मोहब्बत हो गई। एक बड़ी प्यारी बात ज़हन में उतर रही है। आकाए कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की अंजुमन में बैठे हुए हैं, सहाबा की झुरमुट में बैठे हुए हैं, सहाबा के दरमियान हैं। अचानक मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबियों, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका जहां बैठे हुए हैं ना, वहीं सिद्दीक अकबर भी बैठे हैं, वहीं उमर भी बैठे हैं, वहीं उस्मान भी बैठे हैं, वहीं अली भी बैठे हैं, वहीं हजरत तलहा भी हैं, वहीं हजरत जुबैर भी हैं, वहीं हजरत अबू हुरैरा भी हैं, वहीं हजरत अनस भी हैं। बड़े बड़े सहाबा हैं, बड़े बड़े सहाबी की जमात है। मेरे आका फरमाते हैं, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। जाहिर है सिद्दीक मोहब्बत करते हैं, उमर भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान भी मोहब्बत करते हैं, अली भी मोहब्बत करते हैं। जैसे ही अबू बकर ने सुना, आका ने फरमाया, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे। लगता है आका मेरी बात करेंगे इसलिए कि मैं आका से मोहब्बत करता हूँ। उधर उमर भी मुस्कुराने लगे। आका लगता है बात मेरी करेंगे इसलिए कि आका से मैं मोहब्बत करता हूँ। उस्मान भी उधर मुस्कुरा रहे थे। लगता है आका मेरी बात करेंगे इसलिए कि मैं भी आका से मोहब्बत करता हूँ। अली के लबों पे अलग तबस्सुम है। अली से सोच रहे होंगे आका मेरी बात करेंगे इसलिए कि मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। सच्चाई तो यही है ना कि अबू बकर भी मोहब्बत करे, उमर भी मोहब्बत करे, उस्मान भी मोहब्बत करे, अली भी मोहब्बत करे, तलहा भी मोहब्बत करे, जुबैर भी मोहब्बत करे। मेरे आका ने सबकी मुस्कुराहटों का जायजा ले लिया। देखा अबू बकर भी मुस्कुरा रहे हैं, उमर भी मुस्कुरा रहे हैं, उस्मान के लबों पे तबस्सुम है, हजरत अली के लबों पे तबस्सुम है। मेरे आका ने जायजा लिया। इरशाद फरमाया, अबू बकर आप सोच रहे हो कि आपकी बात करूंगा, उमर आप सोच रहे हो आपकी बात करूंगा, उस्मान आप सोच रहे हो आपकी बात करूंगा, अली आप भी सोच रहे हो ना कि आपकी बात करूंगा। ना ना आपकी बात नहीं करूंगा। ए अबू बकर आपकी बात नहीं, ए उमर आपकी बात नहीं, ए उस्मान आपकी बात नहीं, ए अली आपकी बात नहीं। हैरत हो रही है, ताज्जुब हो रहा है। बात मेरे आका अगर करेंगे
करेंगे मोहब्बत की, और अगर अबू बकर की मोहब्बत नहीं होगी तो बताओ कायनात में अबू बकर से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है? मोहब्बत की इंतहा कर दी अबू बकर ने, मोहब्बत की इंतहा कर दी मौलाए कायनात ने मकाम सहबा में। इससे ज्यादा मोहब्बत और कैसे की जाती है कि जब हिजरत की रात मेरे आका चल रहे हैं तो अबू बकर को याद करते चले जा रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? मगर आका फरमाते हैं अबू बकर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उमर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उस्मान आपकी बात नहीं करूंगा, ए अली आपकी बात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह वो कौन खुशनसीब है जो आपसे मोहब्बत करता है और आप उनकी बात करेंगे। अगर अबू बकर की बात नहीं होगी, उमर की बात नहीं होगी, उस्मान की बात नहीं होगी, अली की बात नहीं होगी, तो बात किसकी होगी? अब मेरे आका के जुमले को सुने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और मेरे प्यारे सहाबियों, मैं जानता हूं आप मुझसे मोहब्बत करते हो, उमर आप भी मोहब्बत करते हो, उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, अली आप भी मोहब्बत करते हो, तलहा आप भी मोहब्बत करते हो, जुबैर आप भी मोहब्बत करते हो, अनस आप भी मोहब्बत करते हो, अबू हुरैरा आप भी मोहब्बत करते हो। मगर मोहब्बत आपने कैसे किया? मुझको देखा तो मोहब्बत किया, मेरा हुस्न देखा तो मोहब्बत किया, मेरा जमाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरी खूबसूरती देखा तो मोहब्बत किया, मेरे कमालात देखा तो मोहब्बत किया, मेरी खुसूसियात देखा तो मोहब्बत किया, मेरी अच्छाइयाँ देखा तो मोहब्बत किया, मेरे मोजेज़ात को देखा तो मोहब्बत किया, मेरे कमालात को देखा तो मोहब्बत किया, मेरा मुखलिस होना देखा तो मोहब्बत किया, मेरा प्यार का अंदाज देखा तो मोहब्बत किया, मेरा सजदा देखा तो मोहब्बत किया, मेरा तकवा देखा तो मोहब्बत किया, मेरी तन्हाई देखा तो मोहब्बत किया, मेरी अंजुमन देखा तो मोहब्बत किया, सहबा में देखा तो मोहब्बत किया, यरमुक में देखा तो मोहब्बत किया, आपने उहुद में देखा तो मोहब्बत किया, बद्र में देखा तो मोहब्बत किया। ए मेरे प्यारे सहाबा, आपने ऐसे ही प्यार नहीं किया है, आपने ऐसे मोहब्बत नहीं किया है। आपने देखा मेरा कमाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरा तकवा देखा तो मोहब्बत किया, मेरी अच्छाई देखा तो मोहब्बत किया, मेरा इल्म देखा तो मोहब्बत किया, मेरा अखलास देखा तो मोहब्बत किया, मेरा तकवा देखा तो मोहब्बत किया। आपने ऐसे ही मोहब्बत नहीं किया है, आपने देख देख के मोहब्बत किया है। आपने जब देखा कंकरी को कलमा पढ़ते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है, सूरज को पलटाते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है, चांद को दो टुकड़े करते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है, दरख्तों को सजदा करते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है। आपने देख देख के मोहब्बत किया। मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसने देखा नहीं है मगर मोहब्बत करता है, देखा नहीं है प्यार करता है, देखा नहीं है इश्क। देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं इश्क हो गया। आपकी इस मोहब्बत को सलाम करता हूँ मैं। आपने अपने आका को देखा भी नहीं मगर खुद ब खुद मोहब्बत हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस मोहब्बत, आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। अब आइए, अगर अपने आका से सच्चा प्यार है, अगर अपने आका से सच्ची मोहब्बत है तो थोड़ी सी बातें उसी नबी की खातिर करना चाहता हूँ, उसी रसूल के वसीले से करना चाहता हूँ, उसी प्यारे हबीब के वास्ते से करना चाहता हूँ। अगर ये पैगाम आप तक पहुँच जाए प्यारे मुसलमानों, तो अपनी झोली में उसे डाल कर जाना, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना। तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको चाहता हूं खुदा की रहमतों के करीब किया जाए, मैं चाहता हूं आपको रास्ते पर लाया जाए। हजरत गिरामी, ईमानदारी के साथ बताइएगा, कितने ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसने आज इशा की नमाज अदा की है? जरा हाथ उठाकर बताइए। मातम करना चाहिए हमें अपने आप पर। क्या किया हमने, क्या किया? हजरात, मैं तंज नहीं कर रहा हूं, आपको बुरा भला नहीं कह रहा हूं मैं,
मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, हम गुलामे मुस्तफ़ा है ना, हम आका से प्यार करने वाले लोग हैं ना, हम आका से मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना। मोहब्बत करने वाले ऐसे तो नहीं होते, नबी से प्यार करने वाले ऐसे तो नहीं होते। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कैसा प्यार करते हो मेरे भाई अपने आका से कि अपने आका की आंखों को ठंडक भी नहीं पहुंचा पा रहे हो। आओ आओ, हर आदमी आज के समाज में परेशान दिख रहा है। बोलो मुसीबत में घिरा हुआ है कि नहीं, बोलो परेशान है कि नहीं, बोलो टेंशन में जी रहा है कि नहीं। हर आदमी आज के दौर में टेंशन में जी रहा है, मुसीबत में घिरा हुआ है, परेशानियों के बीच पड़ चुका है। हर आदमी, चाहे वो अरबपति हो या खरबपति हो, चाहे वो जितना पैसा वाला हो, हर आदमी टेंशन में जी रहा है। हज़रात गिरामी, गरीब से लेकर अमीर तक वो टेंशन में जिंदगी गुजार रहा है। मुसीबत में इंसान घिरा हुआ है, नोटों के गद्दों पे सो रहा है मगर टेंशन में जी रहा है। पैसे का अंबार है तो उसके पास मगर टेंशन में जी रहा है। दौलतों का अंबार है मगर वो टेंशन में जी रहा है। क्यों परेशान दिख रहा है? इसलिए कि पैसे हैं उसके पास मगर बेटा बीमार है, बिस्तर पे पड़ा है। हमने डॉक्टर से कहा है हम अपने पैसे की तिजोरी खोल देंगे डॉक्टर साहब, मगर बेटे को अच्छा कर दीजिए। डॉक्टर दवा तो दे रहा है, डॉक्टर नुस्खा तो दे रहा है, डॉक्टर सलाइन तो कर रहा है, मगर उसे शिफा नहीं मिल रही है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। पैसे हमारे किस काम के? पैसे सुकून का सबब नहीं है, रुपए सुकून का सबब नहीं है, दौलत सुकून का सबब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हम टेंशन में जिंदगी गुजार रहे हैं। हर आदमी टेंशन से बरी होना चाहता है, मुसीबत से छुटकारा चाहता है, परेशानी का हल निकालना चाहता है। हर आदमी चाहता है हमारी परेशानी दूर हो जाए, हमारी मुश्किल आसान हो जाए, हमारी परेशानी खत्म हो जाए, हमारा टेंशन हमारी जिंदगी से दूर हो। इंसान टेंशन की वजह से बहुत सारे मरज का शिकार होता चला जा रहा है। टेंशन होता है तो मरज बढ़ता है, टेंशन होता है तो बीमारी बढ़ती है। इंसान टेंशन 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 में जीता चला जा रहा है। हर आदमी चाहता है कि हम टेंशन से दूर हो जाए, मगर टेंशन खत्म नहीं होता। बेटी बड़ी हो चुकी है, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो वो टेंशन में जी रहा है। पैसे आपके पास हैं, बेटा सर्विस करने के लिए परेशान है, पढ़ लिख करके वो कॉलेज से फारिग होके आ चुका है, अब उसे मुलाजमत चाहिए, उसे सर्विस चाहिए। सर्विस नहीं हो रही है तो इंसान टेंशन में जीता चला जा रहा है। बोलो सच बोल रहा हूं कि नहीं? आवाज मेरी साफ साफ आ रही है आप लोगों को? आदमी टेंशन में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है, टेंशन खत्म होता नहीं चाहता। हम चाहते हैं टेंशन खत्म हो जाए, हम चाहते हैं परेशानी दूर हो जाए, हम चाहते हैं मुसीबत खत्म हो जाए, मगर मुसीबत खत्म नहीं होती, परेशानी खत्म नहीं होती। मोहतरम दोस्तों, हमने फैसला किया नहीं, ऐसे मेरा टेंशन खत्म नहीं होगा, ऐसे परेशानी खत्म नहीं होगी। लगता है किसी ने जादू कर दिया है, लगता है किसी ने सहर कर दिया है, लगता है किसी ने सहर कर दिया है, लगता है किसी ने टोना कर दिया है, किसी की नजर लग गई है। चलते हैं इमाम साहब के पास, गौर से एक एक जुमले को सुनिएगा। मैंने पहले कहा कि मैं ईमानदारी के साथ बातें करूंगा। आप ऐसे रहबर को, ऐसे रहनुमाओं को अपने पांव की ठोकर मार दो जो आपके साथ नाइंसाफी करता हो। आप उसी को अपना रहनुमा मानो जो आपसे सच्ची मोहब्बत करके आपका वक्त बर्बाद न करता हो। आपका सच्चा खादिम वो है जो जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पर लगाता है। आपका बहुत बड़ा दुश्मन है जो लतीफे सुना के चला जाता है, जो कहे लगा के चला जाता है। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। हर आदमी टेंशन से बरी होना चाहता है, आदमी परेशानी से बचना चाहता है। क्या होगा? चलो इमाम साहब के पास चलते हैं, उन्हीं से दुआ करवाते हैं, उन्हीं से तावीज़ लेते हैं। सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं ना? आप बोलते क्यों नहीं? कितने लोग तायीद कर रहे हैं? हाथ उठाएं तो जरा। इमाम साहब के पास चलो, तावीज़ लिखवा लेते हैं, उनसे दुआ करवा लेते हैं। हम चले इमाम साहब के पास। इमाम साहब के पास पहुंचे, अपना दुखड़ा सुनाया, अपना दुख सुनाया, अपनी परेशानी सुनाया, अपनी मुसीबतों का तज़किरा किया। हजरत कोई रास्ता नहीं है, आप ही मेरी परेशानी का हल निकालें, कोई तावीज़ दे दीजिए, कोई नुस्खा दे दीजिए, दुआ फरमा दीजिए। इमाम साहब ने दुआ भी फरमा दिया, एक तावीज़ भी दे दिया। आपने नजराने के तौर पर 1100 रुपये पेश कर दिया। इत्मीनान
हो गए आप अपने घर पलट जाते हैं। आपने ये ख्याल किया इमाम साहब ने दुआ किया है, इमाम साहब ने तावीज़ दिया है, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, परेशानी खत्म हो जाएगी, अब मुसीबत दूर हो जाएगी। एक दो रोज इंतजार किया, मुसीबत अब भी मौजूद है। एक हफ्ता गुजर गए, मुसीबत अब भी मौजूद है। एक महीना गुजर गया, मुसीबत अब भी मौजूद है। 4 महीने गुजरे, मुसीबत अब भी मौजूद है। 6 महीने गुजर गए, मुसीबत अब भी मौजूद है। ये बात तो बनी नहीं, एक काम करते हैं, चलते हैं पीर साहब के पास। 6 महीने गुजर गए, तावीज़ काम नहीं कर रही है, दुआ काम नहीं कर रही है, अब चलो पीर साहब के पास चलते हैं। पीर साहब के पास चलते हैं। आदमी टिकट बनवाता है, आदमी ज़्यादा राह रखता है, टिकट बनवाया। जिसका पीर की छौछा में है वो की छौछा जा रहा है, जिसका पीर बरेली में है वो बरेली जा रहा है, जिसका पीर पंडवा में है वो पंडवा जा रहा है, जिसका पीर मारहरा में है वो मारहरा जा रहा है, जिसका पीर महरोली में है वो महरोली जा रहा है, जिसका पीर अजमेर में है वो अजमेर जा रहा है, जिसका पीर धामनगर में है वो धामनगर जा रहा है, जिसका पीर कलकत्ता में है वो कलकत्ता जा रहा है, जिसका पीर जहां है वो अपने पीर से मिलने जा रहा है। पीर साहब से दुआ करवाएंगे, उनसे तावीज़ लिखवा लेंगे, खिदमत में पहुंचते हैं। हजरत बड़ी परेशानी में घिरा हूँ, बड़ी मुसीबतों में पड़ा हुआ हूँ, मुसीबतों ने घेर लिया है, जीना अच्छा नहीं लगता, बड़ी टेंशन में जी रहा हूँ, तावीज़ दे दीजिए ना, कोई नुस्खा दे दीजिए ना, दुआ फरमा दीजिए ना। बड़ी उम्मीद लेकर पीर साहब की खिदमत में पहुंचे थे। पीर साहब ने तावीज़ भी दे दिया, पीर साहब ने दुआ भी कर दिया, नजराना पीर साहब को दिया, घर चले आए। पीर साहब से दुआ करवाया था। हजरात में पीर की मुखालिफत नहीं करता हूँ, मगर हकीकत बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुआ करवा दिया, दुआ कर दिया पीर साहब ने, तावीज़ दे दिया पीर साहब ने। आप पलट के घर चले आते हैं। 1-2 रोज इंतजार किया, अब परेशानी खत्म होगी, अब मुसीबत दूर होगी, अब टेंशन खत्म होगा, अब बेटे को शिफा मिलेगी, अब बेटी का रिश्ते का इंतजाम होगा, अब मेरे घर में बरकतें आएंगी। 2-4 रोज गुजरे मगर परेशानी अब भी मौजूद है। 1 हफ्ता गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। 1 महीना गुजरा, परेशानी अब भी मौजूद है। 2 महीने गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। 4 महीने गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। 6 महीने गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। रात परेशानी खत्म नहीं हो रही है। इमाम साहब से तावीज़ ले लिया, पीर साहब से तावीज़ ले लिया, पीर साहब से दुआ करवा लिया, इमाम साहब से दुआ करवा लिया। मैं ये नहीं कहता कि पीर की दुआ कबूल नहीं होती है या इमाम की दुआ कबूल नहीं होती है। हाँ हाँ, इमाम की दुआ कबूल होती है, हाँ हाँ, पीर की दुआ कबूल होती है। लेकिन आओ, जब कोई कहीं बात न बने तो फिर एक रास्ता मैं बता रहा हूँ। ये फकीर कादरी जो रास्ता बता रहा है उसे भी अपना करके आप देखिएगा। जब कहीं से कोई रास्ता ना निकले, परेशानी का हल ना निकले, हज़रत गिरामी जब रात के 1 बज जाए, आपका ख्याल के हो सारा आलम सो रहा है, सारी दुनिया सो रही है, सारी बस्ती सो रही है, अब कोई जगह हुआ नहीं होगा, चुपके से अपने बिस्तर से उठ जाना, मसल्ले उठाना, वजू करना, मसल्ला बिछाना, 2 रकत नफिल नमाज अदा करना। गौर से सुनिएगा, 2 रकत नफिल नमाज अदा करना और नफिल नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए रब की बारगाह में हाथ उठा देना, अपने रब की बारगाह में दुआ करना और ये तसव्वुर जमाना, ये ख्याल जमाना, अब मेरी बात मेरे रब से हो रही है, अब मेरी बात मेरे खुदा से हो रही है, अब मेरी बात मेरे परवरदिगार से हो रही है। जब ये तसव्वुर जम जाएगा कि मेरी बात मेरे रब से हो रही है, अपना दुख अपने रब को सुनाओ, अपनी परेशानी रब को सुनाओ, अपनी मुसीबत अपने रब को सुनाओ। जब ये तसव्वुर जमेगा कि बात मेरी अपने रब से हो रही है, तेरी आंखों से आंसू निकलेगा, तेरी आंखों से पानी के कतरे निकलेंगे। वो आंसू के कतरे अभी तेरे दामन पे गिरे भी नहीं होंगे, अल्लाह ताला तेरी मुसीबतों को दूर फरमा देगा, तेरी परेशानियों का हल। कभी करके देखिए ऐसा, मैं तजर्बे की बात कर रहा हूं, कभी आप करके देखिए ऐसा। एक रोज अकेले में तन्हाई हो, रात की तारीकी हो, रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे उठना। शायर इस्लाम हजरत शमीम फैजी साहब जो इंटरनेशनल शायर हैं तशरीफ ला रहे हैं, जिसकी नातहाए नबूवत और रिसालत के अशार को सुनने के लिए सिमात को बावजू होना पड़ता है। वो शायर इस्लाम मिंबर शरीफ पे जलवाबार हैं, उनसे भरपूर नातहाए नबूवत और रिसालत आप समात फरमाएंगे। आइए तवज्जो अगर आपकी हो तो बात आगे की करूं, मैं बात खत्म कर दूं क्या?
सुनेंगे? कभी तन्हाई में अकेले में ऐसा आप करके देखें, जब ये तसव्वुर हो के कोई नहीं देख रहा है, अब मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अपने रब से बात कर रहा हूँ, अपने पालनहार से बात कर रहा हूँ। हजरात अपनी परेशानी सुनाओ तो अपने रब को सुनाओ। किसी के पास भी परेशानी सुनाओगे वो तेरा मजाक उड़ाएगा, लेकिन जब रब को सुनाओगे तो तेरी मुसीबतों का हल निकालेगा, तेरी परेशानियों का हल निकालेगा। अपने बंदों का मजाक उड़ने नहीं देता है वो, अपने बंदों को जलील होने नहीं देता है वो, अपने बंदों को रुसवा होने नहीं देता है। हम दूर हो गए, खुदा की रहमतों से दूर हो गए, जिक्र से दूर हो गए, फिक्र से दूर हो गए। कहाँ कभी जिक्र करते? हमारी जुबान पे शिकवा, हमारी जुबान पर गाली, हमारी जुबान पर दूसरे की शिकायत, गिला, इसी में तो हमारी जिंदगी गुजर रही है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जरा जिक्र करके देखो अल्लाह का, तब समझ में आएगा कि इसमें सुरूर कैसा मिलता है, इसमें मजा कैसा आता है। हमारी तो आदत पड़ गई है, जुमा के दिन अगर मस्जिद जाते भी है ना, थोड़ी सी खुतबा अगर थोड़ा लंबा हो गया तो परेशानी होने लगती है, दुआ अगर थोड़ी लंबी हो गई तो परेशानी होने लगती है। हजरात, कायनात में सबसे अच्छी जगह मस्जिद मानी जाती है, सबसे बुरी जगह बाजार मानी जाती है। हजरात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो जगह सबसे बुरी हो हम वहाँ जाने के आदी हो गए, और जो जगह सबसे अच्छी हो हम वहाँ से दूर होते जा रहे हैं, जिक्र से दूर हो गए, खुदा की रहमतों से दूर हो गए। जिक्र करके तो देखो, हमें सुकून नहीं मिलता, नोटों के गद्दों पे सोते हैं मगर सुकून नहीं मिलता। कैसे करार मिलेगा, कैसे सुकून मिलेगा, कैसे सुकून मिलेगा, कैसे चैन मिलेगा, कैसे मुसीबत का हल निकलेगा? अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अरे दिल को करार तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिल को सुकून तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। कभी करके तो देखें हम, जिक्र का जो मजा है, उसका मजा जब मिलेगा ना, तब समझ में आएगा कि जिंदगी किसका नाम है। हजरात, आज आप जिस बुजुर्ग की नाम की महफिल सजाए हैं ना, सरकार गौसे आजम, हजरात बड़ा पावरफुल शख्सियत है, बड़ा पावरफुल हस्ती है, बड़ी पावरफुल हस्ती। अगर कोई अकीदत से कहीं से आवाज दे देना मुसीबत में, तो आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे और वो आपकी मदद को आ जाएंगे।